नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है फिर नाम बदला, हमीदिया पर हल्ला। क्या है विषय, इस खबर को देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि क्यों चल रही नाम बदलने की राजनीति। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नाम बदलने की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। ताजा मामला भोपाल के हमीदिया अस्पताल और कॉलेज का नाम बदलने को लेकर है। नगर निगम परिषद की बैठक में ये प्रस्ताव पास हो चुका है। अब इस पर अंतिम फैसला शासन को लेना है। नवाब हमीदुल्ला खान के नाम पर बने हमीदिया अस्पताल और कॉलेज के नाम बदलने के प्रस्ताव के पास होते ही सियासी माहौल गर्मा गया है। इसके साथ ही नवाबी सियासत पर एहसान फरामोश सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल को नवाबों ने नहीं, राजा भोज ने बसाया। नवाबों ने तो बस संपत्तियां हड़पी। बीजेपी विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि हमीदुल्ला खान एहसान फरामोश थे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि नवाब ने जमीनें दान की, स्कूल अस्पताल बनवाए। ये नाम मिटाना सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना है कि जिस नवाब हमीदुल्ला खान ने हमीदिया की बिल्डिंग दी हो हॉस्पिटल के लिए, जिस नवाब हमीदुल्ला खान ने अपनी निजी संपत्ति स्कूल के लिए दी हो, जिसने मर्जर एग्रीमेंट में तमाम अपनी ज़मीन और जायदादें दी हों, जनता को सौंपती हो कि जनता के हित के लिए उनके नाम ऐसे बदलना है जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी हो, तो आओ भोपाल की नगर निगम परिषद से सीखो एहसान फरामोशी। साहब को ये बता देना चाहता हूं कि आपको भारत का इतिहास पता नहीं होगा। नवाब की कोई भी प्रॉपर्टी भोपाल के अंदर नहीं थी। भोपाल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी वो राजा भोज की प्रॉपर्टी थी। राजा भोज ही भोपाल के मूल राजा थे और भोपाल की बसाहट और भोपाल की ये बड़े तालाब से निर्माण ये सब राजा भोज ने कराया था। तो नवाब ने तो एक तरह से राजा भोज, रानी कमलापति, इनकी संपत्ति को हड़पा था। भोपाल नगर निगम ने हमीदिया अस्पताल और कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। इसे लेकर भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने नवाब हमीदुल्ला को गद्दार करार देते हुए कहा कि ये प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। नवाब हमीदुल्ला जिसने वंदे मातरम और तिरंगा फहराने वालों पर गोलियां चलवाई, विलीनीकरण आंदोलन करने वालों पर गोली चला करके राष्ट्रभक्त भारत भक्तों पर गोली चलाना कांग्रेस के विधायक बताए कि क्या देशभक्ति की श्रेणी में आता है? भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवाने की मानसिकता नवाब हमीदुल्ला की क्या देशभक्ति की श्रेणी में आती है? नवाब हमीदुल्ला गद्दार थे, हैं और रहेंगे, ये इतिहास कहता है। राजधानी भोपाल में नाम बदलने को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोपों की ये जंग किस दिशा में जाती है, ये समय ही बताएगा। क्या नाम बदलने की सियासत सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी या उसके साथ साथ कोई बड़ा बदलाव भी होगा? नाम बदलने की सियासत तो पहली बार नहीं, इससे पहले भी होती रही है। बीते बरसों में हम देखें तो कई ऐसे नाम हैं जो बदले गए। भोपाल में ही जगदीशपुरा, जो पुराना नाम था फिर से हो गया, वो जगदीशपुरा नाम से सामने आया। उसके अलावा हम देखें तो नसरुल्लागंज है या बाकी तमाम ऐसे शहर नगर जिनके नाम बीते बरसों में बदले गए। अब बात हमीदिया की चल पड़ी है। हमीदिया हमीदुल्ला ने दान किया है, ऐसा आरिफ मसूद कह रहे थे। लेकिन 11वीं शताब्दी के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो ये भी सच है कि राजा भोज यहाँ आए। राजा भोज ने क्या किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमीदुल्ला ने क्या किया वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन नाम की सियासत क्यों, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो 3 सवाल जो आज के सुलग के सवाल हैं। क्या नाम बदलने की कोशिश सियासी फायदा उठाने के लिए हो रही है? भारतीय जनता पार्टी नवाब हमीदुल्ला को एहसान फरामोश और गद्दार क्यों बता रही? क्या इस विवाद से भोपाल की सांस्कृतिक पहचान पर कोई असर पड़ेगा? तो भोपाल की अपनी संस्कृति है, भोपाल की अपनी परंपराएं हैं, लेकिन नाम की चर्चा चल पड़ी। मेरे साथ 3 मेहमान हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अवनीश बुंदेला जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सुनील शुक्ला जी है, हमारे एडिटर डिजिटल के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, अब जब हम भोपाल के पन्नों को पलटते, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो भोपाल का तो सब कुछ उसमें दर्ज है। लेकिन ये नाम की सियासत जो चल रही, इससे पहले भी कई नाम बदले गए। क्या नाम बदलने से काम बन जाएगा?
जैसा कि मेरे ख्याल से जो आपका सवाल है मनोज जी, उसमें ही जवाब आपने कहा कि नाम की सियासत, तो जहाँ तक एक पत्रकार के तौर पर मैं कहूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है। इसका कोई एक जो अभी एक दौर चल रहा है बहुसंख्यकवाद की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, मुझे लगता है कि इसकी बजाय हमारे जो भी जो शासन तंत्र है वो भोपाल में जो समस्याएं हम कल देख रहे हैं, कल जरा सी बारिश में मैं थोड़ा सा जेके रोड में गया था, वहाँ 2-2 फीट पानी भरा हुआ था और वहाँ कल लगभग अभी आज ही एक यहाँ के प्रमुख अखबार ने बताया कि हाल ही में भी वो 20 करोड़ रुपए से वो जो है वो तीसरी बार वो सड़क बनी है और वो वहाँ पे एक सीपेट नाम का संस्थान है, वहाँ पे 3-3 फीट पानी भर गया था। हम देख रहे हैं कि कई शहर के कई इलाके हैं जहाँ पे वो जो है जो सार्वजनिक परिवहन होता है, रेड बसेस बंद हो चुकी हैं, लोगों को वहाँ कोई साधन नहीं है, महंगी उनको ऑटो रिक्शा या टैक्सी करना पड़ रहे हैं। तो ये जो और सड़कों की हालत हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम यदि हमारा शासन तंत्र और व्यवस्था इन बातों पे अगर फोकस करती तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये नाम मुझे लगता है कि इसका आम जनता से इसके पहले भी हम देखा कि आपने ही बताया कि अभी किस तरीके से जो इस्लाम नगर का नाम बदल के जगदीश नगर का वहाँ कर दिया गया था, तो कितने लोग उसको उसके नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि शासन व्यवस्था को जो जनता के जो असल मुद्दे हैं, जिनसे जनता पीड़ित है, जिससे वो दुखी है, उसको उसकी ज़िंदगी में जो है कर्ज है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वापस से जो है गड़े मुर्दे जो है उखाड़ने वाली ये जो है राजनीति का दौर है। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि वाकई में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उनका सबसे बड़ा मंत्र जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और कल ही मैं देख रहा था कि जो हमारे राष्ट्रीय संघ के जो सरसंघ चालक हैं भागवत जी, कल उन्होंने बात करी, वहाँ सारे मुस्लिम उलेमा और पंडितों से बातचीत करी और उन्होंने कहा कि दोनों संप्रदायों के बीच में ज़्यादा संवाद की ज़रूरत है। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऊपर की तरफ से ये चीज़ कही जा रही है और ग्राउंड में इस तरीके से, और दुख तब होता है जब हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके से जब ये कहते हैं कि भाई और भी शहर के और भी जो मुद्दे हैं उन पे फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि नाम बदलने से किसको क्या, हाँ ये जरूर मैं कहूँगा कि वाकई में कालांतर में जो हमारी देश की सामाजिक सांस्कृतिक के जो जैसे बाबर या औरंगजेब की बात होती है तो वो निश्चित तौर पर वो हमारे एक वो आतंक और उसके प्रतीक रहे हैं। यदि उनका होता है तो ठीक है, लेकिन हर बात में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिलसिला ये जो है अब रुकना चाहिए। मनोज जी बिल्कुल, और दिल्ली की रोडों से जब हम गुजरते हैं तो तुगलका रोड और ये सब दिखाई आज भी देता है, तो उस पर भी काफ़ी चर्चा होती रही। ये भी कहा जाता रहा है कि वहाँ पे भी नाम बदलने चाहिए। लेकिन ये राजनीति, दुर्गेश जी, जैसा सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि काम तो बहुत होना है और आपकी सरकार ने काम बहुत किया भी है, विकास दिखता है भोपाल में या पूरे मध्य प्रदेश देश में दिखाई देता है, लेकिन नाम कब तक बदलते रहेंगे? और क्या वास्तव में जैसा कह रहे थे किशन सूर्यवंशी हमीदुल्लाह को लेकर कि वो तो एहसान फरामोश थे, गद्दार थे? देखिए मनोज जी, सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित रूप से उन्होंने इस जो कल पानी भर गया बारिश के तहत वो उसी उन्होंने इंगित भी किया। और सरकारें निश्चित रूप से, हमारा तो मूल मंत्र ये है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करने का काम हमारी सरकारें करती हैं। पर क्या जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जब किसी चीज़ को गलत पढ़ाने का काम किया तो क्या आज उस चीज़ को बदलना चाहिए नहीं चाहिए? आप बताइए। जिनको इन्होंने अकबर द ग्रेट, आक्रांताओं को ग्रेट बताकर इन्होंने काम करने का काम किया। जो आक्रांता मुग़ल आए थे, कांग्रेस तो खैर हमेशा ही बोलती रही मुग़ल हमारे बड़े भाई थे, तो निश्चित रूप से उन मुग़लों ने जो देश को लूटने का काम किया तो क्या वो सही था? क्या आज उन लोगों को पढ़ाया गया इतिहास में, ग्रेड करके बताया गया, क्या वो सही था क्या? और हामिद भली उसने वो चीज़ें दान की हुई हों, क्या वो राजा भोज के बाद उस लूट का हिस्सा नहीं थी क्या? जो अगर आप लूट के दान कर दो तो क्या उस चीज़ को होगा, उस चीज़ को मान्य किया जाएगा? और आप जिस तरह से देशभक्तों पर गोलीबारी करोगे तो आपको क्या गद्दार नहीं कहा जाएगा? आप यह चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इस रियासत का भी विलीनीकरण हो जाए। आपने 2 साल तक ध्वज फहराने नहीं दिया। जिन्होंने वंदे मातरम का, भारत माता की जय का, उनको अगर आप गोली से उड़ मारने का काम करोगे तो आप गद्दार भी कहलाओगे, आप एहसान फरामोश भी कहलाओगे। आपने गलत किया। इतिहास तो निश्चित रूप से हर आदमी को जानने का अधिकार है। आज अगर मैं जान रहा हूँ, आज आपके अगर जो चैनल के दर्शक हैं वो जान रहे हैं, तो क्या उनको अच्छा लगेगा कि हमीदिया हॉस्पिटल में जाएं? वो हो सकता है कि डॉक्टर APJ के नाम से जाए। हमारी कोई उससे वो नहीं है कि हम किसी एक धर्म की बात कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं।
APJ के नाम से जाए, शहीद अशफाकुल्लाह खां के नाम से जाए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने देश के हित के लिए काम किए, अगर उनके नाम से होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। रही बात इस्लाम नगर को जगदीशपुर करने का, होशंगाबाद को नर्मदापुरम करने का और नरसुल्लागंज को भेरुंदा करने का जो बात है आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से समय समय से जब जनता के बीच से मांग उठकर आती है, ये सरकार का ही दायित्व है और सरकार उसको करने का, अमली जामा पहनाने का काम करती है। मनोज जी। जी अवनीश जी, किस बात को लेकर विवाद है, किस बात को लेकर? आरिफ मसूद ये कह रहे हैं, वो अपने तरह से इतिहास बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से बता रही, पर इतिहास को तो हम सब पढ़ सकते हैं। देखिए, एक ही बात कहूँ मनोज जी, ना तो आपकी आयु उतनी है कि हमीदुल्लाह के हम दौर सब में पन्नों को पलट के बात सब पन्नों को पलट रहे हैं। तो सबसे बड़ी आप ये देखें, 1890 में जब मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थापित होने वाला था तो अंग्रेजों ने वो प्रस्ताव रखा, अंग्रेज सरकार थी, हम आज़ाद हुए नहीं थे, तो उस समय नवाब हमीदुल्लाह ने मेडिकल कॉलेज, जिसको गांधी मेडिकल कॉलेज नाम है, वो भी ज़मीन उन्हीं की है, ठीक है। और चूंकि मेडिकल कॉलेज के साथ इंटर्नशिप के लिए, डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए एक हॉस्पिटल होता है, तो वो ज़मीन भी उनकी है। तो खुद ये कहा कि अगर इन्होंने ज़मीन डोनेट की तो उनके नाम पर हमीदिया हॉस्पिटल नाम पड़ा। अच्छा, एक बात समझें कि अभी तक गांधी मेडिकल को हमीदिया हॉस्पिटल से कम 12,000 से ज़्यादा डॉक्टर देश विदेश में सेवा दे चुके, इस तरह का हॉस्पिटल है वो। और आप समझें, जब भोपाल गैस त्रासदी जैसी त्रासदी, जब सारे हॉस्पिटल बंद हो गए थे, उस हॉस्पिटल ने सेवाएं दी, ठीक है। तो हमें ये बात करना चाहिए। शुक्ला जी की बात का मैं समर्थन करता हूं, शुक्ला जी ने बिल्कुल सही बात की कि ये सारी नाम बदलने की इसकी आवश्यकता, हमें तो कह रहा हूं चलो आप सब नाम बदल दो, हमीदिया का नाम बदल दो, भोपाल का नाम बदल दो, हर रोड हर सड़क का नाम बदल दो, लेकिन उसके बाद भारत की सड़कें अमेरिका जैसी कर दो, भारत में बेरोजगारी आप खत्म कर दो, भोपाल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो, जो 90 डिग्री कोण की आप जो ब्रिज बना रहे हैं गंदे, वो ब्रिज ना बने। आपके जो ब्रिज बन रहे हैं, जो MP नगर में आपने ब्रिज बनाया है, वो ब्रिज पहली बारिश भी नहीं झेल पा रहा, आपकी सड़कें धंस रही, इसकी आप गारंटी दो। अब मैं बात करूंगा इतिहास पे। शायद विधायक जी रामेश्वर शर्मा जी को इतिहास पता नहीं है। 1723 में सबसे पहले भोपाल की खोज हुई है। आप राजा भोज बहुत महान शासक थे, लेकिन 11वीं शताब्दी में भोपाल तो छोड़िए, मध्य प्रदेश तक की खोज नहीं हुई थी। भारत तक का जो था, उस समय भारत का नाम नहीं दिया गया था। कृपया इस तरह के एक जिम्मेदार 3 बार का विधायक कैसे झूठी बातें पेश कर रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो आप देखें, 1723 में एक अफगानी शासक आया था, इसका नाम था मोहम्मद गौस दोस्त खान। सबसे पहले भोपाल की खोज उसने की थी। मैं नहीं कह रहा, इतिहास पढ़िए जरा आप कैसे वो। और उसके बाद आप देखिए, ये कह रहे हैं 11वीं शताब्दी में तालाब बने। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? ये तालाब की स्थापना कब हुई? अभी जब इसका सर्वे हुआ तब पाया गया कि इस तालाब की आयु जो है 150 साल पुरानी है। अब मैं बात करता हूं कि हमीदुल्लाह ने, राजा भोज ने नहीं बनवाया तालाब। राजा भोज देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, 11वीं शताब्दी, 1500 साल पहले आप जा रहे हैं, है ना। और एक सबसे बड़ी बात आप देखें, अब मैं इनके अच्छे काम गिनाता हूं। सांची स्तूप जीर्ण शीर्ण हालत में थे। आप पता करें, सांची स्तूप पे रास्ता बनाना, वहाँ का फंडिंग करना, उसको अच्छी हालत में लाया। जो आज वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा जो सांची को मिला है, उसमें पता करें किसने किया, उसमें रोल हमीदुल्लाह का था। वो गद्दार कैसे? और इसके अलावा आप पता करें, चाहे दिल्ली का स्टेडियम बनना हो या मुंबई का स्टेडियम, इन्होंने वहाँ भी जमीन डोनेट की थी। अब आप उनको गद्दार कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? जरा मर्जर एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए। मर्जर एग्रीमेंट 565 रियासतों में पूरा देश बटा था जब अंग्रेज बांट के गए थे। अंग्रेज ने चॉइस दी थी कि जिसको जहां मिलना वहां मिल सकता है। और मैं किस्मत से एक ऐसी नगरी से आता हूं मनोज जी, टीकमगढ़, मतलब ओरछा स्टेट सबसे पहली स्टेट थी जिसने मर्जर एग्रीमेंट पर साइन किए। कोई भी साइन करने तैयार नहीं था। और अगर हमीदुल्लाह अगर गद्दार है तो सबसे बड़ा गद्दार तो सिंधिया खानदान है, जिसने की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या। ये हम नहीं कहते थे, यही कहते रहे 60 साल कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई है। ये हमने नहीं कहा, इनने कहा। वो तो आज सिंधिया जी चले गए तो वो देशभक्त हो गए। तो भैया फिर आप मुझे बताओ, फिर सिंधिया परिवार, और मर्जर एग्रीमेंट की एक बहुत बड़ी शर्त थी जिसको तोड़ रहे, इनको पता ही नहीं है। मर्जर एग्रीमेंट की एक बहुत बड़ी शर्त थी, जिस राजा या नवाब जो भी गया उसने कहा था कि हमारे मान सम्मान की रक्षा भारत सरकार करेगी। हम कहीं भी रहें, कुछ भी, जैसे हमारी आप संपत्ति ले रहे हैं तो हमें उसकी एवज में PV पर्स होता है, सुरक्षा होती है, मान सम्मान होता है, और साथ में हमारी इमारतों को न छेड़ा जाए। अब इसके बाद आप करें, जिसमें नगर निगम का ऑफिस चल रहा है, इसमें किशन सूर्यवंशी बैठ के भाषण दे रहे थे। पता करें वो इमारत किसकी है? वो भी उन्हीं हमीदुल्लाह खान की है। लेकिन आप गद्दार, आपने कैसे, सिर्फ इसलिए एक बात आखिरी में, सिर्फ इसलिए कि जो महापौर हैं वो एक मंत्री के इशारे पर चलती हैं,
भोपाल के मंत्री और वो महापौर जो मतलब आपका ये कहना है नाम नहीं बदलना चाहिए, नाम नहीं बदलना चाहिए। तो उनने सोचा कांग्रेस का ये कहना नाम नहीं प्रसिद्धि बदलना। पालूं तो नाम ही बदल दो भैया हमीदिया का, ये किया। जी जी सुनील जी, मैं आप पास आ रहा हूं, फिर जवाब ले रहा हूं दुर्गे जी आपसे भी। इतिहास में जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं कि मर्जर एग्रीमेंट की जब जिक्र होगा तो मेरे ख्याल से उससे पहले तो राजा भोज आ गए। निश्चित तौर पे ये बिल्कुल से नहीं कहा जाता कि राजा भोज जो परमार वंश के जो है एक बड़े जो है रहे हैं, और वो धार उनका वो था और भोपाल तक उनका जो है, और ये ऐतिहासिक रूप से साबित है कि जो बड़ा तालाब जो भोपाल की बड़ी झील कही जाती है, ये उसका निर्माण बनाया था। और बाद में ये जो मुस्लिम शासक है, ये बहुत बाद में मुझे लगता है कि वो जो हम 11वीं शताब्दी, और ये कहीं जो मुस्लिम था ये 18वीं 19वीं शताब्दी में। और जैसा इन्होंने खुद बताया कि वो जो अफगान थे दोस्त मोहम्मद खां, सबसे पहले तो ये भोपाल जो है वो जो गोंडवाना स्टेट है जो रानी कमलापति जो है के थे उसका हिस्सा था। और जब दोस्त मोहम्मद खान ने जो है यहाँ पे हमला करके और उनके राजपाट को छीन लिया, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ भोपाल के अंदर एक मुस्लिम स्टेट की जो है स्थापना हुई। तो इस तथ्य से हम नहीं निकाल सकते कि राजा भोज नहीं थे या उन्होंने बड़े तालाब का निर्माण नहीं कराया था। लेकिन मेरा बार बार यही कहना है, और ये बात मुझे ठीक लगी अवनीश जी की, जरूर कहूँगा कि हमको वाकई में यदि लगता है कि वाकई में यदि लोगों का भला होता है तो हमको सब नाम बदल दें। लेकिन जो लोगों को जो असल उनकी जीवन सरोकार की जो समस्या है उनसे उनको निजात मिलना चाहिए। लोग चाहते हैं कि उनकी सड़कें काम अच्छी अच्छा हों। दिखाई दे रहा है जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं हमीदिया की। मैं नहीं कह रहा कि वो नाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन हमीदिया यदि इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है किसी निजी अस्पताल की तरफ, तो सुधार तो हुआ है निश्चित तौर पे, इस बात से कोई दवा नहीं। और मैं तो कहूँ जैसे भोपाल कहा जाता है कि भोपाल की पहचान जो एक कहा जाता है कि गंगा जमुना संस्कृति का एक प्रतीक है, तो एक्चुअल वो हमीदिया अस्पताल से पहले वो गांधी मेडिकल कॉलेज है। वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है कि हम देखते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज के लिए उससे कम से कम एक 750 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो वो जो है वो उसका मूल नाम गांधी जी के नाम पे, जो हमारे राष्ट्रपिता जिनको हमने दर्जा दिया है, और वो अस्पताल का नाम हमीदिया के नाम पे है। मेरा कहना है कि नाम अप्रासंगिक है। और मैं बार बार कहना है जिस तरीके से होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदा किया गया, तो निश्चित तौर पर नर्मदा हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है, और वो सनातन सदियों से हमारी वो जो है नर्मदा वो कल बह रही है और हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। तो वो जो किया गया ठीक है। मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इतना अंतहीन विवाद का ये है, और कहीं ना कहीं उससे एक सामाजिक बदलते रहेंगे तो विवाद भी चलता रहेगा। विवाद के बीच में जो काम मुख्य होना चाहिए वो कहीं। दुर्गेश जी, आप कुछ कह रहे थे, और सीधा सवाल उन्होंने तो कह दिया कि जिनका नाम कर रहे थे, दोस्त की जो बात कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि राजा भोज या फिर हमीदुल्ला। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से ही उस विशेष वर्ग की राजनीति करती है जिसकी पक्षधारी करते करते तिल मिला गए, बिल मिला गए, और उन्होंने हमीदुल्ला के बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक जो प्रेम है उस वर्ग के प्रति, आपने देखा कि कैसे आरिफ मसूद जी उठ के आ गए और उन्होंने दान दाताओं वाली बात में ले आकर, कांग्रेस ने हमेशा से ही ऐसे लोगों का ही गुणगान किया है। अब जाकिर नाइक इनको शांति का दूत दिखता है, हमें आतंकवादी दिखता है। उसमें आतंकवादियों को ये जी कहते हैं, हम उसके पक्षधर ही नहीं है कि आतंकवादियों को जी कहा जाए। तो ये कांग्रेस का जो चरित्र है, जो उनका मूल चरित्र है, वो उस वर्ग के इर्द गिर्द होकर ही काम करते हैं। इनको नवाबों से प्रेम है, इनको मुगलों से प्रेम है, इनको आक्रांताओं से प्रेम है, इनको अकबर द ग्रेट दिखते हैं, इनको नवाबों में नवाब हामिद खान की तारीफ करके पुल बांधने का काम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का, इनका, अवनीश भाई का बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है। ये सिर्फ उस वर्ग की राजनीति करने वाला दल है, उनको ये सब चीज़ें लगेगा। और हमें अगर इतिहास को गलत पढ़ाया गया मनोज जी, तो हम उस चीज़ को बदलने का काम, जन भावनाएं, आप देखिए अभी यहाँ पे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे जो पत्रकार साथी बैठे हैं उन्होंने स्पष्ट किया, होशंगाबाद को क्यों नहीं नर्मदापुरम, नर्मदा जी जीवन दायिनी हैं। राजा भोज की नगर में, भोपाल में, हम भोजपाल नगर में बैठे हैं, और उसमें उन्होंने जो काम किए हैं, अगर आक्रांता आ गए तो उन्होंने लूटपाट मचाई, उन्होंने हम लोगों की ही जमीनें लूटकर अगर दान में दिए तो वो दान नहीं कहलाता। मतलब आपका ये कहना नाम बदले जाएंगे। निश्चित रूप से हम तो अभी आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ, हमीदुल्ला खान गद्दार थे,
हैं और रहेंगे, और उनका नाम बदला जाएगा। निश्चित रूप से बदला जाना चाहिए। जन भावना इसमें हमारे राज्य मंत्री आज उन्होंने भी इस चीज को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से जन भावनाओं की कदर करेंगे और नगर निगम उस चीज को बदलने का भी नाम तो बदलाएगा अवनीश जी। देखिए हम तो कह रहे हैं ना, सारे नाम सारे घर के हाँ, बदल एक डालिए। सेकंड बस, सब एक सेकंड मनोज जी। और मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं आप, निश्चित रूप से हर सरकार का काम है। सोशल जस्टिस की जो योजनाएं हैं हम उसको लेकर काम कर रहे हैं। हम भेदभाव करने का काम नहीं करते हैं, हम भेदभाव करने का काम नहीं करते हैं। अगर हम उज्ज्वला कनेक्शन सीता को दे रहे हैं तो सलमा को भी दे रहे हैं। हम विकास में कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? हम कब इस चीज के पक्षधर नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से होना चाहिए, अशफाकुल्लाह खान के नाम से होना चाहिए। जी मैं इतना निवेदन करूंगा कि आपको सारे नाम बदल दीजिए। हमने तो इनकार ही नहीं किया, ठीक है भाई, आप सत्ता के शिखर पे आप कुछ भी कर सकते हो, आप बदल दीजिए, लेकिन हर नाम बदलने के साथ आप ये बजट बताइए कितना खर्च होगा। आपको मालूम इलाहाबाद से प्रयागराज करने में कितना खर्च हुआ? 600 करोड़ रुपए। तो अगर आज हमीदिया का आप नाम बदल लो तो पहले बजट बताओ कि इसमें इतना खर्चा होगा। और जहां सड़कें बनाने के लिए आप कहते हो, जहां कटौती करते हो, जहां आपकी सड़कें टूटी फूटी हैं भोपाल की, जहां आपके गलत ब्रिज बन रहे हैं, जहां सड़कें आपकी धंस रही हैं, जहां आपके पास पैसे की कमी है, जहां आप निरंतर मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा जा 4 लाख करोड़ से, ये गलत बात है दुर्गेश भाई, देखो गलत प्रैक्टिस है। मैंने स्थिरता से सुना, ये कोई हाँ तो सुनो फिर। तो जहां आपका प्रदेश 4.5 लाख करोड़ के कर्जे के नजदीक पहुंच गया है, अगर ये बताएं हमीदिया का नाम बदलने में अगर हमीदुल्लाह से आपको नफरत तो बिल्कुल करिए, आप बदलने में कितना बजट आएगा इसको भी नगर निगम भाजपा सरकार स्पष्ट करे, पहली बात। और हम तो स्पष्ट कहते हैं, देखिए राजा भोज का कोई भी उनको नकार नहीं सकता, वो एक महान शासक थे। दिल्ली का मैं इतिहास बताऊं, शुक्ला जी बताएंगे जी। 37 बार दिल्ली लूटी गई, 37 बार दिल्ली पर आक्रमण हुए, लेकिन दिल्ली सबसे पहले जाएं तो दिल्ली तो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी जहां पे पांडवों ने राज किया। तो क्या आप उसके बाद के 5200 साल पहले पांडव थे, तो उसके बाद की चीजें जो हुई अच्छी बुरी जो भी हुई उस पे दिल्ली पे आप देखें तो वहां आप तो दिल्ली का नाम भी इंद्रप्रस्थ हो जाना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान आए, उनका भी शासन वहां तक था, उसके बाद अकबर आए, तमाम आए। तो आप इतिहास को नकार, यही फर्क है राजतंत्र और जनतंत्र में। जनतंत्र जो हमने स्थापित किया है, यही फर्क है कि जनतंत्र में अब ऐसे किसी एक शासक के नाम पर रुपए नहीं चलाए जाएंगे, एक शासक के नाम पर नाम नहीं बदले जाएंगे, यही फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी यहां भी संविधान को नकार रही है। हम कह रहे हैं ना, संविधान पढ़िए, ठीक है, मर्जर एग्रीमेंट पढ़िए, मर्जर एग्रीमेंट की क्या शर्तें थी उसको पढ़िए। जल्दी से बोलिए दुर्गेश। बिल्कुल, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जनता की जन भावनाएं, जन भावनाओं से ये सब चीजें, जन भावनाओं की सियासत, जन भावनाओं नहीं देखा जाता, जन भावनाओं की, जनता की भावना क्या कह रही है ये तो खैर बार बार समझ में आता रहता है चुनाव के दौरान, और जनता की भावना चुनाव के दौरान ही दिखती है। अब आप समझाते रहिए किसकी बात को कितना कौन समझेगा, लेकिन नाम बदलने की सियासत तो चले। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, चाहे अवनीश जी और दुर्गेश जी और साथ ही सुनील शुक्ला जी। लेकिन मध्य प्रदेश में पहली दफा नहीं, इससे पहले भी जैसा हम जिक्र कर रहे थे नाम बदलने की सियासत चलती रही है, पर लोग इंतजार इस बात का जरूर कर रहे हैं कि नाम के साथ काम भी दिखता रहे। हालांकि सरकारों ने बेहतर काम किया है। जिस हमीदिया की बात हो रही है वो हमीदिया अभी चमचमाती नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसा बीजेपी सरकार का दावा। डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पहुंचे थे, कई चीजों की शुरुआत हुई है, लेकिन नाम भले बदल दीजिए पर काम बेहतर होता रहे, ये सभी जनता चाहती है। आज इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत।